गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं लवकेश गौड़ और मैं आपको पढ़ाऊंगा रीजनिंग में हम स्टार्ट करें चैप्टर नंबर कैलेंडर, जो सभी वनडे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। किसी भी वनडे एग्जाम में इसमें से 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि कैलेंडर कैसे स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, दिन होते हैं कितने, 7 दिन। 7 दिन मिलकर बनेगा एक सप्ताह। 7 days इक्वल टू 1 वीक। और 4 वीक, 4 सप्ताह मिलकर बनेगा एक महीना, 1 मंथ। और 12 मंथ इक्वल टू 1 ईयर। ये सभी को पता होगा, 7 दिन मिलकर एक सप्ताह बनता है और 4 सप्ताह बनकर एक मंथ और 12 मंथ मिलकर एक साल। अब साल होते हैं 2 प्रकार के। ईयर, जो वर्ष होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो साधारण वर्ष, दूसरा लीप वर्ष, लीप ईयर। जो साधारण वर्ष होगा, ऑर्डिनरी ईयर, इसमें 365 दिन होते हैं और फरवरी माह में इसमें होते हैं 28 दिन। सेकंड जो लीप ईयर है, लीप ईयर में होते हैं 366 दिन। 366 दिन में जो फरवरी मंथ होता है उसमें होते हैं 29 दिन। अब हमें ये पता लगाना है कि कौन सा साधारण वर्ष होगा और कौन सा लीप ईयर होगा। सबसे पहले तो इसी बात से पता चलता है कि साधारण वर्ष में 28 दिन होंगे फरवरी महीने में, और जो लीप ईयर होगा उसमें फरवरी महीने में 29 दिन होंगे। लेकिन हम किसी भी वर्ष को देखकर कैसे पता लगा सकते हैं कि वह साधारण वर्ष है या फिर लीप ईयर है। मान लीजिए कोई भी ईयर दिया गया आपको 1984। अब हमें इसको देखकर ये पता लगाना है कि ये साधारण वर्ष है या फिर लीप ईयर है। तो लीप ईयर का पता लगाने के लिए हमें क्या करना होता है, जो लास्ट 2 डिजिट होते हैं किसी भी दिए गए वर्ष में, जो लास्ट के 2 डिजिट होते हैं उसको 4 से डिवाइड करना होता है। अगर उसके लास्ट 2 डिजिट, जैसे कि 1984 में 84 है, अगर ये 84 4 से डिवाइड हो जाता है, जैसे 4 2 जा 8 4 1 जा 4, ये कम्प्लीटली डिवाइड है, तो हम क्या कहेंगे, यह 1984 क्या है, लीप ईयर है। मतलब इसमें जो फेब मंथ होगा, फरवरी महीना होगा, उसमें 29 दिन होंगे। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 1716, इसको 4 से डिवाइड करके देखते हैं। जो लास्ट 2 डिजिट है 16, ये 4 से कम्प्लीटली डिवाइड है, 4 4 जा 16, तो ये भी क्या है, लीप ईयर। लेकिन अगर जो 1717 होगा, 1718 होगा या 1918 है, 1919 है, इसके जो लास्ट 2 डिजिट है, जैसे 17 18 18 19, ये 4 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो पाते। जैसे 17 रिमाइंडर 1 देगा, 4 4 जा 16, यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ जाएगा। तो ये कैसे वर्ष होंगे, ये साधारण वर्ष होंगे। जैसे 18 को अगर 4 से डिवाइड करें, 18 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 2 रिमाइंडर आएगा, 4 4 जा 16, 2 यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा। तो ये भी कैसा होगा, साधारण वर्ष होगा। तो लीप ईयर वो साल होगा जिसके लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है। जैसे 1984 में 4 से डिवाइड किया 84 को, रिमाइंडर 0, तो ये क्या है, 1984 क्या है, लीप ईयर। 1716 को हमने 4 से डिवाइड किया, लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 0। 1716 भी क्या है, लीप ईयर है। अब हम बात करते हैं 1700 की। 1700 2000 ऐसे केसेस में जो सेंचुरी ईयर होगा, सेंचुरी ईयर मतलब जिसके पीछे लास्ट के 2 डिजिट 0 होंगे। अगर कोई भी दिया गया वर्ष सेंचुरी ईयर है, जैसे 1700 1600 2000, मतलब जिसके लास्ट 2 डिजिट 0 होंगे, तो उस केस में हम उसको 4 की बजाय 400 से डिवाइड करके देखेंगे। 4 की बजाय 400 से डिवाइड करके देखेंगे। यदि वो 400 से क्लियरली डिविजिबल है तो वह लीप ईयर होगा। जैसे 1600
400 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। 2000 ये भी 400 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। और अब 1700 जो 400 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता। 4 चौक 16, एक रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पर। तो ऐसे केस में हम देखते हैं अगर कोई भी सेंचुरी ईयर होगा, अगर वो 400 से डिवाइड हो जाता है तो वो क्या होगा, लीप ईयर होगा। अब हम कुछ सेंचुरी ईयर निकालते हैं, जैसे 900, 1000, 1200, 1500, 1900, 2100, 2400। हमें ये पता लगाना है कि ये सेंचुरी ईयर है, सेंचुरी ईयर जो दिए गए ये लीप ईयर है या नहीं है। ये देखें 900 400 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होता तो ये सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं है। अब ये दिया गया सेंचुरी ईयर जो है लीप ईयर होगा या नहीं, ये भी 400 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता तो ये भी नहीं है। लेकिन जो 1200 है ये 400 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो ये दिया गया सेंचुरी ईयर लीप ईयर है। 1500 नहीं होता, 1900 भी नहीं हो पाएगा, 2100 भी नहीं हो पाएगा। जो 2400 है ये 400 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो ये भी क्या है, ये भी लीप ईयर है। तो यहाँ से हमें लीप ईयर का कंसेप्ट क्लियर है। तो लीप ईयर वो ईयर होगा जिसके लास्ट टू डिजिट कंप्लीटली डिवाइड बाय 4। जिस कोई भी दिया गया ईयर लीप ईयर होगा यदि उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन सेंचुरी ईयर में जिसके पीछे 2 जीरो होती है, जैसे 1700, 1600, अगर इनका हमें पता लगाना है कि ये लीप ईयर है या नहीं है तो हमें 400 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। अगर वो 400 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो वो लीप ईयर होगा, अदरवाइज वह लीप ईयर नहीं होगा। अब हमें ये पता लगाना है कि दिए गए सालों में 29 फरवरी कितनी बार आता है या लीप ईयर कितने होंगे। मान लीजिए पहले 300 ईयर, हमें 300 ईयर में ये पता लगाना है कि कितने लीप ईयर होंगे या 29 फरवरी कितनी बार आया होगा। क्योंकि हमारे पास क्या है, कोई भी ईयर होगा हमें ये पता है कि वो लीप ईयर 4 साल के बाद आता है। तो कोई भी जो दिया गया ईयर होगा उसको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और माइनस करेंगे उसके जो सेंचुरी ईयर है, जो लीप ईयर नहीं है। अगर हमें ये पता लगाना है कि दिए गए सालों में कितने लीप ईयर है या फरवरी में 29 दिन कितनी बार आया, तो उसके लिए हम दिए गए सालों को 4 से डिवाइड करेंगे और उसमें से सेंचुरी ईयर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें पता चला जाएगा 29 फरवरी कितनी बार आया है। जैसे 300 सालों में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 400 तो 28, 2 और 0, 4 पंजे 20। लेकिन इसमें से हम सेंचुरी ईयर जैसे कि 100, 200 और 300, क्योंकि 100 भी इसमें लीप ईयर नहीं है, 200 भी लीप ईयर नहीं है, 300 भी लीप ईयर नहीं है, तो 3 साल घट जाएंगे तो 72 साल, मतलब 72 बार इसमें फरवरी में 29 दिन होंगे। 29 दिन फरवरी में मतलब 72 लीप ईयर होंगे 300 सालों में। सेकंड क्वेश्चन, हमें 900 सालों में, पहले 900 सालों में ये पता लगाना है कि 29 फरवरी कितनी बार आया होगा या लीप ईयर कितने होंगे। पहले 900 सालों में लीप ईयर कितने होंगे या 29 फरवरी कितनी बार आया होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, लीप ईयर फाइंड आउट करने के लिए पहले 900 सालों में पता लगाना है तो इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 4 सालों में एक लीप ईयर आता है।
4 दूनी 8, 1 और 10, 4 दूनी 8, 2 और 5, 4 पंजे 20, 225। लेकिन अब इसमें से माइनस कर देंगे वो लीप ईयर वो सेंचुरी ईयर जो लीप ईयर नहीं है, जैसे 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 और 900। इसमें हम देखते हैं 800 लीप ईयर होता है, 400 लीप ईयर होता है, लेकिन 100, 200, 300, 500, 600, 700 और 900, 9 में से 2 तो लीप ईयर होंगे और 7 ऐसे हैं जो लीप ईयर नहीं होंगे। यानी कि पहले 900 सालों में हमारे 218 लीप ईयर होते हैं। नेक्स्ट हमें ये पता लगाना है कि फाइंड $900, इसको छोड़ो, 400 ईयर। पहले 400 ईयर में हमें ये पता लगाना है कि कितने लीप ईयर होंगे। तो 400 हम पहले 4 से डिवाइड करेंगे 100 और माइनस कर देंगे वो सेंचुरी ईयर जो लीप ईयर नहीं है, जैसे 100, 200वां साल, 300 साल और 400वां साल। पहले 400 सालों में 4 सेंचुरी ईयर आते हैं, 100, 200, 300, 400, 400 लीप ईयर होता है, लेकिन 100, 200, 300 ये लीप ईयर नहीं होता। 100 में से 3 गए 97, तो पहले 400 सालों में 97 लीप ईयर होते हैं। अब हमें पता लगाना 800 सालों में। पहले 800 सालों में कितने लीप ईयर होंगे, तो इसके लिए हम 800 किससे डिवाइड करेंगे, 4 से। कितना है 200, लेकिन 800 सालों में कितने लीप ईयर, 100, 200, 300, 400, 500। हमें पता है पहले 800 सालों में 700, 800, 400 और 800 तो लीप ईयर होता है, लेकिन 100, 200, 300, 500, 600, 700, जो ये 800 में से 6 सेंचुरी ईयर ऐसे हैं जो लीप ईयर नहीं है, तो 6 हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 194 लीप ईयर होंगे। अब 222 ईयर में पता लगाते हैं कितने लीप ईयर होंगे। पहले 222 साल में कितने लीप ईयर होंगे। 222 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंजे 20, 2 और 2, 4 पंजे 20, 55। लेकिन जो इसमें सेंचुरी ईयर है 100 और 200 ये लीप ईयर नहीं है, इसलिए 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 53 लीप ईयर होंगे पहले 222 सालों में। ऐसे 100 सालों में कितने लीप ईयर होंगे, 100 डिवाइड बाई 4, 25। लेकिन जो ये 100 है ये लीप ईयर नहीं है, -1, 24 लीप ईयर होंगे। कंसेप्ट ऑफ ओड डेज या विषम दिन। ओड डेज क्या होते हैं, दिए गए दिनों में कंप्लीट सप्ताह के बाद जो भी एक्स्ट्रा डेज बच जाते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, ओड डेज। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 29 दिन दिया गया आपको, 29 को हम क्या लिख सकते हैं, 28 + 1। ये क्या है, ये कंप्लीट वीक बना देगा हमारा। जो एक्स्ट्रा डेज बचेगा वही हमारा क्या कहलाएगा, ओड डेज। आपको 51 दिन दिए गए हैं, तो ओड डेज हम कैसे निकाल लेंगे, कंप्लीट वीक 7 से डिवाइड करके 7 × 49, और जो हमारे ये 2 दिन बचे हैं एक्स्ट्रा, ये हमारे क्या कहलाएंगे, 2 ओड डेज। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। आपको 103 दिन दिए गए हैं, उसमें आपको ओड डेज निकालना है, कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे, ओड डेज। 103 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 × 28,
5, जो ये 5 एक्स्ट्रा डेज बचे हैं यही हमारे क्या कहलाएंगे, ओड डेज। तो हम क्या देखते हैं, किसी भी दिए गए दिनों में 103 दिन दिए गए थे, 7 गुना 14 और प्लस 5 एक्स्ट्रा डेज, जो इस 7 का मल्टीपल होता है ये तो हमारा कंप्लीट वीक हो जाता है। तो कंप्लीट वीक करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा डेज बचेंगे वही हमारे क्या कहलाएंगे, ओड डेज। जैसे 32 डेज में 7 चौक 28 और 4 32, जो ये 4 दिन होंगे, ये जो 4 एक्स्ट्रा डेज होंगे ये हमारे क्या कहलाएंगे, ओड डेज या फिर विषम दिन। अब हम इस कंसेप्ट का यूज करके किसी भी दिए गए दिनों में हम दिन का पता लगा सकते हैं कि कौन सा दिन होगा। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, टुडे इज संडे, इज संडे, आज संडे है, आज रविवार है। और हमें ये पता लगाना है 100 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। हमें ये पता लगाना है 100 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। तो हम क्या करेंगे, आज रविवार है तो हम 100 में कंप्लीट वीक निकाल लेंगे 7 से डिवाइड करके। 7 3 और 0 7 चौक 28, तो हमारे पास 2 डेज आया, 2 एक्स्ट्रा दिन, यानी कि उसमें 14 सप्ताह कंप्लीटली। और जो ये 2 दिन बचते हैं विषम दिन, इन्हीं को हम आगे ऐड कर देंगे। जैसे संडे था आज, रविवार, तो इसमें 2 ऐड करेंगे, सोमवार और मंगलवार। तो 100 दिन बाद क्या होगा, मंगलवार होगा। कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आज क्या है, सोमवार है। हमें ये पता लगाना है कि 104 दिन बाद कौन सा दिन होगा। 104 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो हम इसमें ओड डेज निकाल लेंगे। 7 3 और 4 7 चौक 28, जो भी एक्स्ट्रा डेज बचे 6 विषम दिन, 6 विषम दिन, ओड डेज 6 ओड डेज बचते हैं। तो सोमवार में 6 ऐड करो, क्या आ जाएगा, सोमवार सोमवार में 6 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, रविवार। मान लीजिए आज बुधवार है और हमें पता लगाना है 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा 61 दिन बाद। तो हम इसमें ओड डे का कंसेप्ट लगाएंगे। 61 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 और 2 56, कितने बचे 5। जो ये 5 एक्स्ट्रा डेज हैं हम ये बुधवार में ऐड कर देंगे। कितना आ जाएगा, वीर शुक्र शनि रवि और ये सोमवार। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर आज बुधवार है तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा, सोमवार होगा। अब हमें पता लगाना है, अगर आप 15 जनवरी 1984 को रविवार था, 15 जनवरी 1984 को रविवार था, और हमें बताना है 16 जून और 1984 को कौन सा दिन था। तो हमें पता होना चाहिए जनवरी में होते 31 दिन, जनवरी से हमें जाना है जून तक। तो जनवरी में 31 दिन होता है, 31 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 16 दिन। फरवरी में हमारे 29 दिन, क्योंकि ये लीप ईयर है, 84 हमारा क्या है, लीप ईयर, यहाँ पर 29 दिन। मार्च में हमारे 31 दिन, अप्रैल में 30 और मई में 31 और जून में हमारे 16 दिन, क्योंकि 16 जून को बताना है। हमें दिया गया था 15 जनवरी 1984 को रविवार था और हमें 16 जून 1984 को बताना है कौन सा दिन होगा।
तो इसके लिए हमें जो भी मंथ दिया होगा स्टार्टिंग में उसमें हम उसके जो टोटल डेज होते हैं उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे 31 दिन का होता है जनवरी, तो 31 से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे 16, फरवरी में 29 दिन, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31 और जून में 16। अब हमें इसमें ऐड करके या फिर ऐसे ही एक्स्ट्रा डेज निकालने हैं। जैसे 7 दूनी 14, 14 दिन 2 सप्ताह हो गए, 2 दिन एक्स्ट्रा बचे। इसमें 29 में 28 दिन कंप्लीट वीक, 1 एक्स्ट्रा डेज बचा। इसमें 28 कंप्लीट, 3 एक्स्ट्रा डेज। 30 में 28 कंप्लीट, 2 एक्स्ट्रा डेज। इसमें 28 कंप्लीट 3, और ये 17 में 16 में 14 दिन कंप्लीट और 2 एक्स्ट्रा डेज। अब हम इसको ऐड करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे और हमें पता लग जाएगा कौन सा दिन होगा। इसमें भी हम 7 के जोड़े बना सकते हैं और उनको कट कर सकते हैं। जैसे 3 3 और 1 7, ये कैंसिल। अब हमारे बचा 2 2 4 और 2 6, यानी कि 6 विषम दिन हुए, 6 और डेज। अभी हमें पता था 15 जनवरी 1984 को क्या था, रविवार, और हमारा आता है 6 और डेज। तो रविवार में हम 6 दिन जोड़ देंगे प्लस 6, कितना आ जाएगा, शनिवार। तो 16 जून 1984 को क्या होगा, शनिवार। नेक्स्ट एग्जांपल हमें दिया गया 13 मार्च 2006 फ्राइडे। अगर 13 मार्च 2006 को फ्राइडे था, अब हमें बताना है 15 सितंबर 2006 को कौन सा दिन होगा। तो 15 मार्च मंथ की बात की गई है, तो मार्च में कितने दिन होते हैं, 31। 2006 कौन सा है, साधारण वर्ष है। इसमें तो गया 31 माइनस 13, कितना बचेगा, 11 में से 3, 18 दिन एक्स्ट्रा मार्च में। अब अप्रैल में कितने, 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, और सितंबर में 15 सितंबर को बताना है, तो यहाँ पर 15। अब इसमें हम एक्स्ट्रा डेज निकालेंगे, कैसे, 7 से डिवाइड करके। 14 दिन कंप्लीट वीक, एक्स्ट्रा डेज कितने बचे, 4। इसमें कितने बचेंगे, 28 कंप्लीट, 2 एक्स्ट्रा डेज। इसमें 3, 7 से डिवाइड करके, इसमें 2 एक्स्ट्रा डेज। इसमें 7 से डिवाइड करके 3, 7 चौक 28, 3 एक्स्ट्रा डेज। और इसमें 7 दूनी 14, 1 एक्स्ट्रा डेज। हम इसको टोटल ऐड भी कर सकते हैं या फिर 7 से यहीं पर कट कर सकते हैं। इसको पहले ऐड कर लेते हैं, 4 2 6, 6 3 9, 10 11, 11 3 14, 14 और 4 18। 18 दिन हमारे क्या आते हैं, एक्स्ट्रा। अब 18 दिन को हम क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। 7 दूनी 14 प्लस 4, जो ये 4 एक्स्ट्रा डेज आ गया टोटल। तो हमारा कौन सा दिन था वो, 13 मार्च 2006 को था फ्राइडे। और फ्राइडे में 4 डेज एक्स्ट्रा आ रहे हैं हमारे, प्लस 4, सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे। तो हमारा कौन सा दिन होगा, ट्यूसडे। 15 सितंबर 2006 को हमारा क्या होगा, ट्यूसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेईस जनवरी 2001 को मंडे है और हमें बताना है 18 अक्टूबर 2001 को कौन सा दिन होगा। अब क्या करते हैं, इसमें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। जनवरी में कितने दिन होंगे, यहाँ पर 31 में से 23 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। 31 में से 23 गया, कितना बचेगा, 8 दिन। फरवरी में हमारे होते हैं 28,
साधारण वर्ष है। मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 18 अक्टूबर को पूछा गया है। इसमें हम एक्स्ट्रा डेज निकाल लेंगे। 7 से डिवाइड करके 1, 7 चौक 28, 0, इसमें 7 चौक 28, 3 एक्स्ट्रा डेज बचेंगे। इसमें 7 चौक 28, 2 एक्स्ट्रा डेज बचेंगे। 7 चौक 28, 3, 7 चौक 28, 2 एक्स्ट्रा डेज बचेंगे। इसमें 3, इसमें भी 3 और इसमें 2 एक्स्ट्रा डेज और 7 चौक 28 की 7 दूनी 14, इसमें कितने बचेंगे 4। तो हम यहाँ 7 7 काट सकते हैं, जैसे 4 और 3 7, 2 2 4 और 3 7, 3 3 2 6 और 1, ये 7 कट गया। तो टोटल कितने बचे 2 एक्स्ट्रा डेज। और हमारा क्या था मंडे, मंडे प्लस 2 क्या हो जाएगा वेडनेसडे। बुधवार होगा हमारा 18 अक्टूबर 2001 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें 20 फरवरी 2016 इसको मंडे दिया गया है 20 फरवरी 2016 को, और हमें बताना है 29 नवंबर 2016 का कौन सा दिन होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें देखना है कि जो 2016 है ये कौन सा ईयर है। 4 से डिवाइड करके ये लीप ईयर है। तो फरवरी में क्या करेंगे हम 29 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे फरवरी माह के लिए। 9 और मार्च में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। फरवरी में 29 दिन थे, 29 में से 20 गया तो 9 दिन। मार्च में कितने दिन होते हैं 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31 और नवंबर में हमें पूछा गया 29 को, 29 नवंबर को। अब हम इसमें एक्स्ट्रा डेज निकाल लेते हैं। इसमें 2 एक्स्ट्रा डेज बचेंगे फरवरी में। मार्च में 7 चौक 28, 3, अप्रैल में 2 एक्स्ट्रा डेज, मई में 3, जून में 2, 7 चौक 28 के बाद 2 एक्स्ट्रा डेज और 31 में 3, 3, 7 चौक 28 के बाद 2, इसमें 3 और 7 चौक 28 1 एक्स्ट्रा डेज। जो इसमें हम 7 7 को घटा सकते हैं, जैसे 3 3 दूनी 6 और 1 के 7 कैंसिल कर सकते हैं इसको। अब 2 2 4 इनको ऐड कर लेते हैं। 2 2 4 2 6 6 3 9 9 3 12 13 14 14 और 3 17 17 हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 दूनी 14 तो 3 एक्स्ट्रा डेज बचेगा, 3 और डेज बचा। हमारा क्या था मंडे, मंडे में अगर हम 3 ऐड कर देंगे तो क्या बचेगा वेडनेसडे। तो हमारा 29 नवंबर 2016 का क्या होगा वेडनेसडे होगा। मंडे में 3 ऐड करेंगे तो हमारा क्या होगा ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे। ये हमारा आएगा थर्सडे। तो 29 नवंबर 2016 का क्या होगा थर्सडे। अब नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। हमें देखना है कि ऑर्डिनरी ईयर में हमने क्या देखा। ऑर्डिनरी ईयर क्या होता है 1 और डेज होता है उसमें, और लीप ईयर में क्या होता है 2 और डेज होते हैं। कैसे, ऑर्डिनरी ईयर होगा हमारा 365 दिन। 365 को हम 7 से डिवाइड करेंगे सर, तो मुझे 35, 7 दूनी 14, 1 एक्स्ट्रा डेज बचेगा। 1 और 5, 7 दूनी 14, 1 एक्स्ट्रा डेज बच रहा है। तो हम कह सकते हैं कि साधारण वर्ष में 1 एक्स्ट्रा डेज होगा और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। उसको 7 से डिवाइड करेंगे तो सर तो मुझे 35,
1 और 6 7 दूनी 14, 2 एक्स्ट्रा डेज आते हैं। तो लीप ईयर में कितने होंगे? 2 एक्स्ट्रा डेज होंगे। अब इस कंसेप्ट का यूज करके हम आगे क्वेश्चन करेंगे। जैसे 16 जनवरी, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, 16 जनवरी 1993 को फ्राइडे है, तो 16 जनवरी 1994 को कौन सा दिन होगा? अब हम देखते हैं कि डेट सेम है, 16 जनवरी और 16 जनवरी। यहाँ पर 1993 को फ्राइडे दिया गया था, तो 1994 को क्या होगा? हम अब देखते हैं कि जनवरी की बात की गई है, और जनवरी में जैसे हम इसको यूज करेंगे, क्या ये लीप ईयर है या नहीं, इसका पता लगाएंगे, क्योंकि 4 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो पाता। तो ये कैसा होगा? साधारण वर्ष होगा। अगर ये साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष में कितने एक्स्ट्रा डेज होते हैं? 1 एक्स्ट्रा डेज होता है, अभी हमने पढ़ा ये। तो जो आने वाला साल होगा तो उसमें 1 दिन एक्स्ट्रा आएगा। तो 16 जनवरी 1993 को अगर फ्राइडे था तो 16 जनवरी 1994 को क्या होगा? सैटरडे होगा, क्योंकि जो साधारण वर्ष है अपने से 1 दिन आगे बढ़ जाता है 1 एक्स्ट्रा डेज होने के कारण, और लीप ईयर 2 एक्स्ट्रा डेज। 26 जनवरी 2002 को अगर मंडे था और पूछा गया 26 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा? अब हम देखते हैं 2002 हमारा कैसा है? साधारण वर्ष है, 4 से डिवाइड नहीं हो पाता, तो ये कैसे है? साधारण वर्ष। अगर जो साधारण वर्ष होगा तो आने वाला साधारण वर्ष में एक्स्ट्रा डेज कितने होते हैं? 1 एक्स्ट्रा डेज। तो 26 जनवरी 2003 को कौन सा दिन होगा? मंडे के बाद एक ऐड कर देंगे इसमें, ट्यूसडे। नेक्स्ट 10 मार्च 2007 को अगर ट्यूसडे है, मंगलवार, 10 मार्च 2007 को क्या है? मंगलवार। और हमें 10 मार्च 2006 को बताना है कौन सा दिन होगा। हम अब देखते हैं कि 2007, ये 2007 कौन सा है? 4 से डिवाइड करके ये क्या है? साधारण वर्ष। अगर 2007 साधारण वर्ष है तो ये 1 दिन आगे बढ़ के आ गए, क्योंकि हमें पिछला साल बताना है 2006 में। ये भी साधारण वर्ष है और ये भी साधारण वर्ष है, तो इसमें हम क्या करेंगे? क्योंकि हमें पता है साधारण वर्ष एक दिन आगे बढ़ जाता है, तो हम इसमें एक माइनस करेंगे, क्योंकि हमें 2007 से बैक जाना है 2006 में। तो अगर 10 मार्च 2007 को ट्यूसडे है, मंगलवार है, तो 10 मार्च 2006 को कौन सा दिन रहा होगा? सोमवार। नेक्स्ट अब बताना है 23 जून 2007 को अगर मंडे है तो 23 जून 2008 को क्या होगा? क्योंकि 2007 कैसा दिन है? ईयर है, साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में 1 और डे होता है, तो ये साधारण वर्ष आगे बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो 2008 है, जो ये 2008 है, ये कौन सा साल है? ये लीप ईयर है, और हमें जाना है जून से जून तक, तो बीच में 2008 में फरवरी भी आएगा। फरवरी में क्या होगा? 29 दिन होंगे, तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा डेज, ये कौन से में चले जाएगा? लीप ईयर में। तो अब इसमें कितने एक्स्ट्रा डेज होंगे? 2 एक्स्ट्रा डेज। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो 23 जून 2008 को क्या होगा? वेडनेसडे। क्लियर है? हमें जाना था जून 2007 से जून 2008 पे, लेकिन जैसे हम 7 से चलेंगे, यहाँ पर 8 पे फरवरी आ गया, फरवरी 2008, ये क्या है? लीप ईयर। अगर फरवरी 2008 में लीप ईयर आता है तो फरवरी में होने के कारण यहाँ पर 29 दिन हो जाएंगे, जो कि 2 एक्स्ट्रा डेज करके जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 2 ऐड करके, बुधवार। तीन मार्च 2016, इस दिन मंडे है, और अब हमें बताना 3 मार्च 2017 को कौन सा दिन होगा, क्योंकि ये लीप ईयर है,
और हमें 3 मार्च 2016 को मंडे है, हमें बताना है 3 मार्च 2017 को कौन सा दिन होगा। तो हम इसमें कितने दिन ऐड करेंगे, 1 डे। तो 3 मार्च 2017 को क्या होगा, ट्यूसडे। हमने इसमें एक दिन क्यों ऐड किया, क्योंकि इसमें जो ये लीप ईयर होने के बावजूद भी हमें एक ऐड किया, क्योंकि इसमें 3 मार्च से के बाद की बात हो रही है और फरवरी पहले से ही जा चुका है। इसमें हम 2 ऐड नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ एक ऐड किया। कंसेप्ट, कोई भी साल होगा, जो भी साधारण साल होगा, ऑर्डिनरी ईयर, उसका फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम रहेंगे। जैसे किसी भी साधारण वर्ष में 2001 की बात करें, 1617, 1917, 1997, ये सारे क्या हैं, साधारण वर्ष हैं। और इनका जो भी जैसे 1 जनवरी और 31 दिसंबर सेम डे रहेंगे। साधारण वर्ष का पहला और आखिरी दिन सेम रहता है, और जो आने वाला साल होगा मतलब वो एक दिन आगे बढ़ जाएगा। और लीप ईयर में फर्स्ट डे और लास्ट डे वो अलग अलग होते हैं। मान लीजिए 1 जनवरी को क्या था, 1 जन को मंडे था, तो लास्ट डे 31 दिसंबर को क्या होगा, ट्यूसडे होगा। अगर 1 जनवरी को मान लीजिए संडे था, तो 31 दिसंबर को क्या होगा, मंडे।